शेरू, गजेंद्र और भोलू भूल भुलैया गुफा में है, जहां शेरू का सामना वनराज नामक एक पुरानी और रहस्यमयी शक्ति से हुआ है। उधर सुंदरवन में कालू का अत्याचार शुरू हो गया है और रानी कैद में है। गुफा में बहुत अंधेरा है, लाल आंखें धीरे धीरे रोशनी में आती हैं। ये है वनराज। वनराज, आप तो बरसों पहले जंगल छोड़कर चले गए थे। सबने सोचा आप मर चुके हैं। स्वागत है शेरू। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे वनराज कहते हैं, तुम्हारे पिता का पुराना दुश्मन। वनराज, मुझे मेरा जंगल वापस चाहिए। मेरे अपने दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? जंगल का यही नियम है, जो ताकतवर है वही राजा है। अभी तुम टूटे हुए हो। अगर तुम अभी कालू के पास गए तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो क्या करें? यहाँ लूडो खेलें? वहाँ रानी जी की जान खतरे में है। इस गधे में हिम्मत है। सुनो, अगर तुम्हें कालू को हराना है तो तुम्हें छाया युद्ध सीखना होगा। सीधी लड़ाई में तुम उसकी बड़ी सेना से नहीं जीत सकते। मुझे क्या करना होगा? अपने अंदर के राजा को मारना होगा। अब तुम्हें एक शिकारी की तरह सोचना होगा। जंगल का माहौल बदल चुका है। कालू राजा टान पर बैठा मांस खा रहा है। महाराज कालू, शिकार कम होता जा रहा है। छोटे जानवर भाग रहे हैं। जो भाग रहे हैं उन्हें मार दो। मुझे खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उस शेरनी को भूखा रखो। जब तक वो मुझे अपना राजा नहीं मानती, उसे पानी भी नहीं मिलेगा। रानी पिंजरे में कमजोर दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों में आग अभी भी है। रंगा, कब तक उसकी गुलामी करोगे? आज उसने मुझे कैद किया है, कल जब खाने की कमी होगी तो वो तुम्हें खाएगा। भालू किसी के सगे नहीं होते। चुप रह, मुझे भड़काने की कोशिश मत कर। गुफा के अंदर एक अजीब सा कमरा है, जहां शीशे जैसे पत्थर लगे हैं। ये सत्य का दर्पण है। जो भी इसमें देखता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। अगर तुम इससे डर गए तो पागल हो जाओगे। अगर जीत गए तो तुम्हें नया रास्ता मिलेगा। सबसे पहले भोलू शीशे में देखता है। भोलू को शीशे में दिखता है कि सभी जानवर उस पर हंस रहे हैं और उसे बेवकूफ गधा कह रहे हैं। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं हाँ हूँ, मैं गधा। लेकिन इसी गधे ने शेर की जान बचाई है। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। शीशा टूट जाता है। अब शेरू शीशे में देखता है। उसे दिखता है कि वो अपनी प्रजा को नहीं बचा पाया। वो कालू से हार रहा है। नहीं, मेरी हार मेरी अंत नहीं है। मैं वापस आऊंगा। मैं राजा सिर्फ ताकत से नहीं, त्याग से बना हूं। शेरू का शीशा भी टूट जाता है। शेरू की आंखों में अब एक नई चमकती है। रात का समय। चिंटू बंदर, जो छिपकर सुंदरवन में ही रह गया था, चुपके से रानी के पिंजरे के पास आता है। महारानी, मैं हूँ चिंटू। चिंटू, तुम ठीक हो? महाराज कैसे हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है वो आएंगे। मुझे क्या करना है? रंगा और लखा के बीच फूट डालनी होगी। रंगा को लगता है कि कालू उसे वजीर बनाएगा, लेकिन कालू ने लखा से यानी लकड़बग्घे से वादा किया है। समझ गया, बांटो और राज करो। चिंटू पेड़ के ऊपर जाता है, जहां लखा सो रहा है। वो लखा की आवाज यानी मिमिक्री निकालकर रंगा को गाली देता है। वो रंगा बेवकूफ है, कल मैं उसे मारकर खाई में फेंक दूंगा। हे हे हे। तो ये चाल है। कालू और लखा मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुफा के बाहर शेरू अब स्वस्थ हो गया है। गजेंद्र, भोलू। कालू की सेना बड़ी है, लेकिन बेवकूफ है। वो जंगल के बीच में है। और मैं? तुम हमारा सीक्रेट वेपन हो भोलू। तुम्हें रंगा को गुमराह करना है। एक्टिंग? अरे इसमें तो मुझे ऑस्कर मिलेगा। अगली सुबह कालू अपनी गुफा के बाहर खड़ा है। अचानक जंगल में शोर होता है। भागो, भूत! भूत आया, वनराज का भूत। कालू के सैनिक और लकड़बग्घे घबरा जाते हैं। कोहरे में से वनराज निकलता है। वो बहुत डरावना लग रहा है। वनराज? ये जिंदा कैसे है? मारो इसे। जैसे ही सैनिक वनराज की तरफ बढ़ते हैं, गजेंद्र ही हाथी दूसरी तरफ से हमला कर देते हैं। ये धोखा है।
रंगा, सेना को संभालो। रंगा अपनी जगह से नहीं हिलता, वो हाथ बांधकर खड़ा रहता है। अपनी लड़ाई खुद लड़ो कालू, लखा को भेजो, वो तुम्हारा वफादार है ना। गद्दार, सब के सब गद्दार हैं। कालू अब अकेला पड़ गया है, उसकी सेना बिखर गई है। तभी सामने की चट्टान पर शेरू खड़ा दिखाई देता है। सूरज की रोशनी उसके पीछे है, जिससे वो बहुत विशाल लग रहा है। कालू, तेरा खेल खत्म हुआ। आ गया बिल्ली का बच्चा, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और तुम्हारी खाल अपनी गुफा में सजाऊंगा। शेरू और कालू एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। शेरू और कालू टकराते हैं, भीषण युद्ध शुरू होता है। इसी बीच भोलू चुपके से रानी के पिंजरे के पास पहुंचता है। अचानक लखा भोलू के पीछे आ खड़ा होता है। लखा भोलू पर झपटता है, भोलू आंखें बंद कर लेता है। भोलू आंखें खोलता है, उसके पीछे मिमी बकरी खड़ी है, जिसने अपने सींगों से लखा को टक्कर मारी है। तभी जंगल में आग लग जाती है। रानी, देखा शेरू, अगर मैं राजा नहीं बन सकता तो ये जंगल राख बन जाएगा। तुम राजा नहीं एक राक्षस हो कालू। जंगल पर राज करने के लिए उसे बचाना पड़ता है, जलाना नहीं। शेरू रानी की तरफ भागता है। कहाँ चले, अभी हमारी लड़ाई बाकी है। मेरे रास्ते से हट जाओ। शेरू पूरी ताकत से कालू पर पलटवार करता है। इस बार शेरू के पंजों में वनराज की सीखी हुई फुर्ती है। वो कालू के वार से बचता है और उसे जोरदार धक्का देता है। पिंजरे के पास भोलू और मिमी गर्मी से बेहाल है। भोलू, मिमी, यहाँ से भाग जाओ, आग बढ़ रही है। नहीं महारानी जी, आज ये गधा मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। गजेंद्र चाचा। गजेंद्र अपनी विशाल ताकत से पिंजरे की जलती हुई सलाखों को तोड़ देता है। धन्यवाद गजेंद्र, धन्यवाद भोलू। अब उस गद्दार कालू को देखते हैं। शेरू और कालू एक जलते हुए पेड़ के नीचे लड़ रहे हैं। कालू थक चुका है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जलता हुआ पेड़ टूटकर गिरने लगता है, सीधे कालू के ऊपर। नहीं, नहीं, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मैं जल जाऊंगा। भगवान जी, प्लीज बारिश कर दो। हे ऊपर वाले, अगर बारिश कर दी तो कसम से 1 हफ्ता गाजर नहीं खाऊंगा। बादलों के गरजने की आवाज एक बूंद भोलू की नाक पर गिरती है, फिर दूसरी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। आग बुझने लगती है। अगली सुबह मौसम साफ है, जंगल में हरियाली फिर से दिखने लगी है। कालू, तुमने सत्ता के लालच में अपने ही घर को जलाने की कोशिश की। तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे मार डालो, लेकिन माफ कर दो। गद्दारी की सजा मौत होती है। नहीं रानी, अगर हम भी वही करेंगे जो इसने किया, तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? तो क्या करें? कालू, रंगा और लखा, तुम तीनों को काली घाटी डार्क वैली में निर्वासित किया जाता है। तुम कभी सुंदरवन वापस नहीं आओगे। जाओ, अपनी जिंदगी उस बंजर जमीन पर बिताओ। कालू और उसके साथी शर्मिंदा होकर सिर झुकाए जंगल छोड़कर चले जाते हैं। माहौल खुशमिजाज हो जाता है। और अब हमें अपने असली नायकों का सम्मान करना है। वनराज, मेरे पुराने दोस्त, क्या तुम वापस आओगे? नहीं शेरू, मेरा काम हो गया। मैं वापस अपनी गुफा में जा रहा हूँ, लेकिन जब भी जंगल को मेरी जरूरत होगी, मैं आऊंगा। भोलू, आगे आओ। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, गाजर की कसम। तुमने मेरी जान बचाई, रानी को बचाया और रंगा को बेवकूफ बनाया। आज से तुम सिर्फ गधे नहीं हो, आज से तुम शाही सलाहकार हो। सुंदरवन ने उस दिन सीखा कि असली ताकत पंजों में नहीं, एकता और बुद्धिमानी में होती है। और हाँ, कभी किसी गधे को कम मत समझना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें।